तू आता है सीने में जब जब आहें भरती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है। चाल, समय और दूरी। ठीक है। इससे पहले हमने परसेंटेज को पूरा अपने चैनल पर पढ़ा दिया है, बेसिक से एकदम पढ़ाए हैं परसेंटेज को। और हम इसी तरह से आज हम चाल, दूरी और समय को भी पढ़ाएंगे आप लोगों को एकदम बेसिक से। ठीक है। और इसमें भी हम आप लोगों के एकदम सोती से सोती बात बताएंगे, जिससे आप लोगों को लगेगा कि इससे सोती बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है इस चाल, दूरी, समय में। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे ना कि स्पीड क्या होती है। स्पीड मतलब चाल क्या होती है। ठीक है। तो चाल क्या होती है, यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं स्पीड। ठीक है। स्पीड का जो जो परिभाषा होता है, जो स्पीड का जो परिभाषा होता है, तो स्पीड किसे कहते हैं? एकांक समय में चली गई दूरी को स्पीड कहते हैं। ठीक है। एकांक समय में चली गई दूरी को मतलब एक सेकंड में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। ठीक है। और डिस्टेंस किसे कहते हैं? किसी समय में तय की गई पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। ठीक है, या डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। हम दूरी को यम से दर्शाते हैं। दूरी मतलब मीटर, और मीटर को हम यम से दर्शाते हैं। और स्पीड को हम मीटर प्रति सेकेंड यम प्रति में यम यस से दर्शाते हैं। म से मीटर और स्पीड के लिए हम यस लगा देते हैं। ठीक है। ये बताएंगे हम यम यस क्यों लगाते हैं। ये यम की यस पद्धति में इसका मान क्या होता है? यम यस होता है। ठीक है। और इसका क्या होता है? मीटर होता है। और इसका होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। स्पीड का होता है मीटर प्रति सेकंड, और दूरी का होता है मीटर। तो मीटर को हम यस से दर्शाते हैं, और मीटर प्रति सेकंड को हम यम यस से दर्शाते हैं। ठीक है। तो देखिए, स्पीड क्या होती है? एकांक समय में चली गई दूरी को हम लोग स्पीड कहते हैं। ठीक है। और किसी समय में चली गई दूरी को हम लोग किसी समय में चली गई पथ की लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। जैसे एकांक समय का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे दे दिया है ना, 5 घंटे में 5 आवर में कितना चलता है? 20 किमी। वो 20 किलोमीटर दूर चलता है। जो 5 घंटे में वो कितना चलता है? 20 किलोमीटर दूर ना। तो वो 1 घंटा में कितना चलता है? तो इसको निकालना होगा। तो क्या करेंगे? यहाँ पे हम कर देंगे 20 के हम बता में 5 घंटा आवर लिख देते हैं यहाँ पे ना। इसको दर्शाना है, इसलिए यहाँ से आवर नहीं किया। ठीक है। इसको हम बता दिए तो कितना होगा? 4 किमी प्रति घंटा। किमी प्रति घंटा। ठीक है। ये क्या आ गया? ये है एक, ये क्या आया है इस समय? इसको कहता है तो यहाँ पे 4 किमी प्रति घंटा आया है ना, यही चाल है। ठीक है। ये एक समय का बता रहा है ना कि एक समय में 1 घंटा में ये 4 किमी चलता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये स्पीड हो गई। यहाँ पे जो 20 किमी था, ये क्या बता रहा था? 20 किमी मतलब ये दूरी है। ये 5 घंटे में चली गई दूरी है। ठीक है। तो ये चाल नहीं है, ये दूरी है। और ये चाल तो ये है और दूरी ये है। क्यों? क्योंकि ये 5 घंटे में चली गई है। ठीक है। और ये 1 घंटे में चली गई है। और एकांक समय में चली गई दूरी को हम लोग स्पीड कहते हैं। ठीक है। तो ये 1 घंटे में चली गई, ये 5 घंटे में चली गई है, इसीलिए ये दूरी है और ये समय है। 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकंड में चली गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं। ठीक है। और एक से अधिक समय में चली गई दूरी को हम लोग एक से अधिक समय में चली गई
चली गई दूरी को हम लोग दूरी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं और हम आप लोगों को कुछ बताते हैं स्पीड। देख स्पीड का और हम आप लोगों को फार्मूला कुछ बताते हैं, ठीक है। हाँ तो देखिए ये क्या कर रहा है, ठीक है। मैं आप लोगों को सोते सोते क्वेश्चन से आप लोगों को मैं सारा फार्मूलों को याद करवा दूंगा, जिससे आप लोगों को फार्मूला को याद करने में या समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहली सवाल क्या करिए। सवाल नहीं मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है, राम 5 घंटे में 20 किमी की दूरी तय करता है तो चाल बताइए। हम लोगों से क्या पूछा है, चाल। और चाल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पीड। तो हम लोगों से पूछा क्या, स्पीड। और स्पीड को हिंदी में क्या कहते हैं, चाल, ठीक है। तो स्पीड पूछा है ना, तो इस स्पीड बराबर होता क्या है, दूरी बता में समय, ठीक है। दूरी बता में समय को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, स्पीड कहते हैं उसी को, ठीक है। तो यहाँ पे दूरी कितनी है, 20 किमी ना, तो 20 किमी। और समय कितना है, अरे रुक जा 20 किमी क्या है, दूरी है। और समय कितना है, 5 घंटा। 5 घंटा ना। तो इसका चाल क्या होगा, तो 5 को हम इससे घटा देंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में। तो इसका चाल क्या हो जाएगा, 4 किमी प्रति 4 किमी प्रति घंटा। इसका चाल कितना हो गया, 4 किमी प्रति घंटा, ठीक है। ये किमी प्रति घंटा में है। यदि हम इसी को मिनट में यदि हम ये जो किमी में है इसी को यदि हम लोग मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन जो यहाँ पे 4 है ना, इसकी मान बदल जाएगी। ये बाद का टॉपिक है, तो इसको हम आप लोगों को बाद में बताएंगे कि जो 4 है इसका मान कैसे बदलेगा, ठीक है। पहले आप लोग ये जान लीजिए ना कि जो यहाँ पे मीटर है, किमी है ना, इसको जब आप लोग इसको बदलेंगे तो ये मीटर में हो जाएगा। और ये जो घंटा है ये किस में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए और आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 4 किमी प्रति घंटा। यदि चाल पूछेगा तो आप लोग क्या कर देंगे, 4 किमी प्रति घंटा से करके आप लोग चाल निकाल देंगे, ठीक है। यदि यहीं पे आप लोगों से ये पूछ लेता यहाँ पे, तो आप लोगों से दूरी पूछा है ना, 5 घंटे में 20 किमी की दूरी तय करता है, 20 किमी दूरी तय करता है तो चाल बताए, ठीक है। और जो चाल का फार्मूला क्या होता है, वो होता है दूरी बता में समय, ठीक है। तो यदि आप लोगों को ये फार्मूला जो है चाल का यहाँ पे लिख देते हैं, चाल बराबर दूरी बता में समय। तो यदि आप लोगों से यहीं पे यदि दूरी पूछ दे, यदि आप लोगों से यही पूछ दे कि दूरी कितना समय लगेगा, तो आप लोग नहीं बता सकते हैं कि समय कितना लगेगा। यहाँ पे अगर आप लोगों से दूरी पूछ दे रहा है तो हाँ, यदि आप लोगों से समय पूछ देगा तो बस समय को आप लोग ही सेट कर दीजिएगा और चाल को नीचे ला दीजिएगा। यदि दूरी पूछेगा तो चाल और समय में गुणा करके आप लोग दूरी निकाल सकते हैं ना। ये पूछ देगा ये 5 किमी प्रति घंटे, रुक जाइए यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से आप लोगों को समझाते हैं ना, रुके रहिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन के हिसाब से आप लोगों को मैं समझा दूंगा, ठीक है। और तो दूसरी क्या कर रहा है, 20 किमी प्रति घंटे की चाल से कितनी दूरी तय, 150 किमी दूरी तय करता है। तो हम लोगों से क्या पूछा है, समय पूछा है ना। तो ये देख लीजिए यहाँ पे जो चाल का फार्मूला था, यहाँ पे जो चाल थी ना, यहीं पे हम लोगों से क्या पूछ दिया है, समय पूछ दिया है, ठीक है। समय हम लोगों से पूछ लिया है, ठीक है। तो हम ये निकाल लेते हैं कि समय को हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो समय है इसको पूछा है और क्या क्या दिया है, चाल दिया है और दूरी दिया है ना। तो चाल दिया है और दूरी दिया है, ठीक है। और पूछा क्या है हम लोगों से, समय पूछा है ना। तो लिख लेते हैं, चाल कितने की है, 20 किमी प्रति घंटे की,
किमी प्रति घंटा ना, तो ये बाद में निकलेंगे, पहले ये निकले थे 20 किमी। और दूरी कितनी है 150 की किमी ना। और समय कितना है, समय ने दिया तो समय को हम लिख लेते हैं समय, ठीक है। इसका हम कर देंगे तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा होता है और ये आपस में कट जाता है, तो हम पहले इसको कटा लेंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये 2 से कट जाएगा कितना बार में 7.5 बार में कटेगा। और फिर इसमें इसका गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका इसमें तो कितना आ गया 7.5। और ये समय है, अब इसको लगा देंगे इतना समय में लगा है ना, तो 7.5 यदि हम 7.5 घंटा लिख देंगे। यहाँ पे जो समय है इसको क्या कर देंगे, समय मतलब क्या होता है, समय मतलब होता है तो समय ही, लेकिन इसमें हम लोगों से पूछा किस में है, चल समय क्या होगा ना, तो समय इसमें बात किस में हो रही है, घंटा में। बात किस में हो रही है, तो बात किस में हो रही है यहाँ पे घंटा में। तो ये कितना हो जाएगा 7.5 घंटा 7.5 घंटा, ठीक है। इतना इतना घंटा हो जाएगा, ठीक है। और इसको यदि हम लोग बदलना चाहें कितना, इतना 7.5 घंटा, ठीक है। इसका मतलब 7 घंटा 30 मिनट लगेगा इसको क्या करने में, 7 घंटा 30 मिनट में ये 150 दूरी, 7 घंटा 30 मिनट में 150 दूरी तय कर लेगा, ठीक है। घंटा भाई थोड़ा राइटिंग दिक्कत हो रही है तो राइटिंग में संभाल लेना। 7.30 मिनट में ये कितना दूरी, इतने ही घंटे में ये 7 घंटा 30 मिनट में ये क्या कर लेगा, ये 150 दूरी को तय कर लेगा, ठीक है। और जो यहाँ पे समय को हम निकाल दिए, यदि हम लोगों से यहीं पे दूरी पूछ देता तो क्या करते, इसका इसमें त्रिय गुणा करा के और दूरी से भाग दे देते, ठीक है। यहाँ पे जो चाल है इसके बता में हम 1 लिख देते, इसका इसमें त्रिय गुणा करा के और दूरी से भाग दे देते, ठीक है। जैसे यहाँ पे चाल हम लोगों को इतना दिया है ना, यदि हम लोगों से समय पूछ दे 5 घंटा, 5 घंटा में यहाँ पे हम लोगों से समय पूछ दिया ना, यदि सवाल को बना देते हम लोग, ठीक है। यदि वो 20 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और 5 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा, तो यहाँ पे चाल कितना दे दिया है 20 किमी की, ठीक है। और दूरी कितना दिया है नहीं, तो दूरी को हम मान लेते हैं, दूरी को हम लोग दूरी लिख देते हैं, ठीक है। मानते कुछ नहीं, दूरी को दूरी लिख देते हैं। और समय कितना दिया है 5 घंटा, और ठीक है। और बता में कर देते तो दूरी यहाँ पे नहीं है, तो इसका हम इसमें त्रिय गुणा करा देंगे तो कितना आएगा 100 आ जाएगा। और यहाँ पे किस में था ये किमी प्रति घंटा में, तो यहाँ पे हम लिख देंगे किमी मतलब किलोमीटर, ठीक है। 100 किमी का मतलब होता है 100 किलोमीटर दूर, ठीक है। तो इसमें दूरी क्या हो जाएगी 100 किलोमीटर, ठीक है। तो चलिए अब हमने आप लोगों को ये बता दिया। अब हम आप लोगों को डायरेक्ट ये बता देते हैं कि मीटर प्रति सेकेंड को आप लोगों को यदि किमी प्रति घंटा में बदलना होगा तो आप लोग कैसे बदलेंगे, ठीक है। हाँ, तो किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलते समय 5/18 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। और मीटर प्रति सेकेंड को किमी प्रति घंटा में बदलते समय 18/5 से गुणा करते हैं। लेकिन आप लोगों को ये तो याद रहेगा नहीं आप लोगों को, तो इसका एक शॉर्ट तरीका है, ठीक है। देखिए आप लोग जब ज़्यादा से कम में जाएंगे तो कम से गुणा, और जब लोग आप कम से ज़्यादा में जाएंगे तो ज़्यादा से गुणा। अब ये पूछेंगे कैसे, तो जब आप 18 का 5 में भाग देंगे तो 0.0 करके आएगा, ठीक है। 0.02 कुछ करके आएगा, ठीक है। और जब आप 5 का 18 में भाग देंगे तो 3 फिर 0 करके आएगा, ठीक है। 3.6 आएगा। और इसका कितना आएगा 0 कुछ आएगा, लेकिन ये जान लो इसका 0 में आएगा। तो बड़ा कौन, ये वाला बड़ा है ना। तो आप लोग जब सोते में से बड़े में जाएंगे तो बड़ा से गुणा, और जब आप लोग बड़े में से सोते में जाएंगे तो सोते से गुणा, ठीक है, सोता से गुणा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है इसका एक समझा देते हैं। 5 किमी प्रति घंटा है ना, 18 किमी प्रति घंटा, हाँ।
तो 18 किमी प्रति घंटा को जब आप लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे ना तो कितना होगा, ये कट जाएगा 18 से 5 मीटर प्रति 5 मीटर प्रति सेकेंड होगा, ठीक है, सेकेंड होगा, ठीक है। और यदि जब आप लोग मीटर प्रति सेकेंड को किमी प्रति घंटा में बदलेंगे तो 5/18 गुणते इसमें आप कितने से गुणा, जब आप लोग बदलेंगे तो यदि 5 मीटर प्रति सेकेंड जाएगा ना तो इसको किमी प्रति घंटा में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 किमी प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा, ठीक है। तो चलिए, किमी प्रति घंटा को जब मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो कम से गुणा, और जब आप लोग मीटर प्रति सेकेंड को किमी प्रति घंटा में बदलेंगे तो ज़्यादा से गुणा, ठीक है। और 5/18 और 18/5 से गुणा करेंगे सकते, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम आगे के सवाल को, ठीक है। हाँ तो देखिए, यदि आप लोग इसको याद कर लेंगे ना तो आप लोग का 90% आप लोग क्वेश्चन टाइम स्पीड चाल दूरी समय क्या आप लोग कर लेंगे, ठीक है। क्या है, यदि 5 मीटर रहेगा ना तो ये जब आप इसको किमी प्रति घंटा में बदलेंगे तो ये 18 हो जाएगा। यदि 10 रहेगा तो कितना हो जाएगा, किमी प्रति घंटा में 36 हो जाएगा, ठीक है। और 15 मीटर प्रति सेकंड रहेगा तो 54 हो जाएगा किमी प्रति घंटा में, ठीक है। जो इधर मीटर प्रति सेकंड में है और इधर किस में है, किमी प्रति घंटा में, ठीक है। जब आप लोग मीटर प्रति सेकंड को किमी प्रति घंटा में बदलेंगे तो ये अधिक हो जाएगा, ठीक है। और जब अधिक होगा तो आप लोग किससे गुणा करेंगे, यदि आप लोग कम से गुणा करेंगे तो क्या होगा, कम होगा। लेकिन जब आप लोग कम में अधिक से गुणा करेंगे तो क्या होगा, अधिक होगा। तो इसमें आप गुणा करेंगे 18/5 से। जब आप लोगों को इसको इसमें तब्दील करना रहेगा, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड को किमी प्रति घंटा में बदलना रहेगा तो 18/5 से। और 5/18 से कब करेंगे, जब किमी प्रति घंटा को किस में बदलना रहेगा, मीटर प्रति सेकंड में, तो आप 18/5 से करेंगे। और मीटर प्रति सेकंड को किमी प्रति घंटा में बदलना रहेगा तो 18/5 से करेंगे, ठीक है। 25 का कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और 30 का हो जाएगा 108। या 25 के पारा में 30 का बार में आ जाएगा, सब बार में, तो 18 का पार आप सब बार पढ़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 108, ठीक है। तो चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोगों को पसंद आया होगा ये, तो ठीक है, मज़ा करना।